नमस्कार, मैं हूं शिवानी पांडे और आप देख रहे हैं 4 PM। खबर है कि पेंटागन की सीक्रेट रिपोर्ट लीक होते ही ट्रंप की कुर्सी हिल गई है। एक तरफ ईरान ने 2 जहाजों पर कब्जा किया है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी नेवी सचिव को इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया गया है। तो कैसे ईरान से हुई हार की रिपोर्ट को दबाने के लिए ट्रंप ने पूरी ताकत लगाई और पेंटागन की इंटरनल रिपोर्ट लीक होते ही कैसे बवाल खड़ा हो गया है, इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ प्रियंका जी मौजूद हैं। प्रियंका जी, पहले अचानक से आर्मी चीफ का इस्तीफा और अब अचानक से ट्रंप ने नेवी सचिव को सस्पेंड कर दिया, आखिर चल क्या रहा है? काफी कुछ से ज्यादा चल रहा है शिवानी। सूत्रों की माने तो बौखलाए डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर न्यूक्लियर अटैक करना चाहते हैं, लेकिन अमेरिकी सेना ने बगावत कर दी है। तो कैसे आर्मी चीफ और नेवी सचिव को सस्पेंड करके डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर खतरनाक अटैक करने का प्लान बनाया है और पेंटागन ने कैसे पूरी पोल पट्टी खोल कर रख दी है, आपको रिपोर्ट समेत डोनाल्ड ट्रंप का खेल बताएंगे। लेकिन खबर में सबसे पहले शुरुआत आईआरजीसी ने कैसे ट्रंप को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है, उस खबर से करते हैं। आपको बता दें कि बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। अल जजीरा ने बाकायदा इस खबर को ब्रेक किया है और डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान दिया है जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा कर रख दिया है। ट्रंप का कहना है कि ट्रंप डज नॉट सी ईरान सीजर ऑफ शिप एज सीज फायर वायलेशन। मतलब डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि जो ईरान ने 2 जहाज कब्जे में लिए हैं, इससे किसी तरह के कोई सीज फायर का उल्लंघन नहीं हुआ है। आपको बता दें शिवानी कि ठीक एक दिन पहले ईरान की तरफ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पर 2 जहाजों को अपने कब्जे में लिया गया। इंटरनेशनल मीडिया ने इस खबर को कवर किया कि अमेरिका का ब्लॉकेड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पर पूरी तरीके से फेल हो चुका है और आईआरजीसी ने एक तरीके से अपने आप को सुपर पावर के तौर पर दर्ज किया है। मतलब अमेरिकी नेवी के मौजूद होने के बावजूद अगर ईरान 2 जहाजों पर कब्जा कर लेता है तो ये अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है। खबरें तो यहां तक निकलकर सामने आ रही हैं कि अमेरिकी नवल ब्लॉकेड के बावजूद ईरानी सेना अपने जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से बाहर निकालने में कामयाब हो गई है। फिलहाल एक तरफ जहां खबरें निकलकर सामने आई, इंटरनेशनल मीडिया में डोनाल्ड ट्रंप की फजियत हुई, वहीं दूसरी तरफ ट्रंप कहने लगे कि जो 2 जहाज कब्जे में लिए हैं ईरान ने, इससे हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो दोनों के दोनों जहाज ना ही अमेरिका से जुड़े हुए हैं और ना ही उनका इजराइल से किसी तरह का कोई संबंध है। फिलहाल अब यहीं पर पेंच फंस गया है क्योंकि प्रेस टीवी के हवाले से बकायदा दावा किया गया है कि जो 2 जहाज कब्जे में लिए गए हैं उनका नाम है फ्रांसिस्का और एपेमिनोडस। आपको बता दें ये जो फ्रांसिस्का है इसका इजराइल से कनेक्शन है, लेकिन ईरानी कब्जे में आने के बाद से इजराइल की भी बोलती बंद हो गई है। आप देख सकती हैं कि बाकायदा वीडियो जारी करते हुए कैसे अमेरिका की इंटरनेशनल फजियत करके दिखाई है ईरान ने। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि ईरानी जहाज आते हैं और 2 जहाजों पर चढ़ जाते हैं, बंदूक की नोक पर जहाज कब्जे में लिए जाते हैं, जहाज का जितना भी क्रू मेंबर है उसको अपने कब्जे में लिया जाता है। मतलब ये अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है। आप देख सकती हैं कि अमेरिकी नवल ब्लॉकेड होने के बावजूद आईआरजीसी अपने कमांड पर पूरी तरीके से कामयाब दिखाई दे रही है। फिलहाल जहां एक तरफ ये तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप की पूरी दुनिया में फजियत हो रही है। एक तरफ ट्रंप की फजियत हुई है, वहीं दूसरी तरफ अचानक से अमेरिकी नेवी सचिव को सस्पेंड कर दिया गया है। आपको बता दें कि ट्रंप ने अपनी इज्जत बचाने के लिए अमेरिकी नेवी सचिव को उसके पद से बर्खास्त कर दिया है। जबकि मैं आपको बता दूं कि अमेरिकी नेवी ने पहले ही कह दिया था कि अगर कोई भी जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पर उतारा जाएगा तो उसको बचाना तो दूर की बात है, हम उसको एस्कॉर्ट तक नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर भी डोनाल्ड ट्रंप ने कैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को ब्लॉक करके रखा है आप जानती हैं। फिलहाल अब यहीं पर फजियत हो रही है और इसी फजियत से बचने के लिए अमेरिकी नेवी सचिव जॉन सी पहलन को उनके पद से हटा दिया गया है। मतलब पहले जंग के बीचों बीच आर्मी चीफ जॉर्ज रेंडी का इस्तीफा लिया गया और अब नेवी सचिव को उसके पद से हटा दिया गया। ये जंग के बीचों बीच हो रहा है। इससे आप समझ सकती हैं कि डोनाल्ड ट्रंप कितना बौखला रहे
रहे हैं। फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप की बौखलाहट का अंदाजा तो इस बात से लगाया जा सकता है कि CIA एनालिस्ट ने यहां तक खुलासा कर दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप का बस चलेगी तो वो आज ही ईरान पर न्यूक्लियर बम गिरा दें, लेकिन अमेरिकी सेना ने बगावत कर रखी है। और ये कोई हवाई बातें नहीं है, खबरें भी चलाई जा रही हैं। मिरर बाकायदा इंटरनेशनल मीडिया की तरफ से इस खबर को ब्रेक किया गया है और उसमें लिखा भी हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप ब्लॉकेड फ्रॉम एक्सेसिंग न्यूक्लियर कोड्स बाय US मिलिट्री जनरल। तो ठीक एक दिन पहले अमेरिकी आर्मी जनरल की तरफ से बयान निकलकर सामने आया कि हमने ट्रंप की गुलामी की नहीं बल्कि अमेरिकी संविधान की शपथ ली है। और उसके बाद आप देख सकती हैं कि किस तरीके से खबरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं कि अब अमेरिकी सेना ने ही ट्रंप के खिलाफ खुली बगावत कर दी है। मतलब अमेरिका के मिलिट्री जनरल हैं डैन कैन, उन्होंने तो बाकायदा मीटिंग में खड़े होकर कह दिया कि ईरान पर किसी तरह का कोई न्यूक्लियर अटैक नहीं होगा। मतलब ट्रंप हार के डर से और फजीयत के डर से इतना बौखला रहे हैं कि अब ईरान पर न्यूक्लियर अटैक तक करना चाह रहे हैं। ये अमेरिकी रिपोर्ट के हवाले से खबरें निकलकर सामने आई हैं। आपको बता दें कि पेंटागन की भी एक रिपोर्ट निकलकर सामने आई है जिसने डोनाल्ड ट्रंप के सारे झूठ की पोल पट्टी खोल कर रख दी है। पेंटागन का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप भले ही कह रहे हो कि ईरान की सेना खत्म हो गई है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मतलब कि ईरान की जितनी भी मिलिट्री कैपेबिलिटीज हैं वो पहले से और भी ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही हैं। इतना ही नहीं, ईरान के पास अभी इतना हथियार मौजूद है कि वो लंबी जंग के लिए तैयार है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका हथियारों की शॉर्टेज से जूझ रहा है। आपको बता दें, खबरें तो यहां तक निकलकर सामने आ रही है कि अमेरिका ने जितना भी ईरान पर हमला किया है उसके बावजूद भी ईरान अभी भी पूरी तरीके से मजबूत दिखाई दे रहा है। फिलहाल जैसी खबरें निकलकर सामने आई हैं उसके बाद इतना तो साफ हो चुका है कि ईरान तो लंबी जंग के लिए तैयार है, लेकिन क्या अमेरिका ईरानी हमलों का सामना कर पाएगा? आपको बता दें शिवानी, अल मायादीन की तरफ से एक खबर को ब्रेक किया गया है जिसमें प्रोफेसर मोहम्मद मरांडी ने एक बयान दिया है। ये जो प्रोफेसर मरांडी हैं, ये जब इस्लामा में बातचीत हुई थी तो उस बातचीत में भी शामिल हुए थे। फिलहाल उस बातचीत के बाद उन्होंने खुलासा करते हुए कह दिया है कि इस बार अगर जंग हुई तो ये पहले से और भी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होने वाली है, खतरनाक होने वाली है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से ईरान की सिविलाइजेशन को खत्म करने का बयान दिया है, इसके बाद ईरान अब और भी ज्यादा खतरनाक अटैक करने वाला है। तो ईरान की पूरी तैयारी दिखाई दे रही है और कितनी तगड़ी तैयारी है ईरान की, इसका अंदाजा तो इस बात से लगाया जा सकता है कि IRGC ने बाकायदा वीडियो जारी करते हुए कह दिया है कि नवल ब्लाकट से कुछ नहीं होता, हम तो दूसरे जहाजों पर, इजराइल के जहाजों पर उस पर चढ़कर उसको अपने कब्जे में लेने में अभी भी कैपेबल है। तो फिलहाल जैसी तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, जैसे स्टेट ऑफ हॉर्मोज पर ईरान की बादशाहत कायम है, ऐसे हालातों में डोनाल्ड ट्रंप डरा कर धमका कर ईरान को झुकने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं। फिलहाल एक तरफ जहां ईरान और भी ज्यादा पहले से खतरनाक हो गया है, वहीं दूसरी तरफ गल्फ स्टेट्स को खाली करने के आदेश पारित कर दिए गए हैं। इससे आप समझ सकती हैं कि अब जंग पहले से और भी ज्यादा खतरनाक मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है। फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो लेटेस्ट बयान निकलकर सामने आया है उसमें ट्रंप ने कहा है कि शुक्रवार को दूसरे दौर की बातचीत हो सकती है। फिलहाल इस बातचीत में अगर ईरान नहीं शामिल हुआ तो डोनाल्ड ट्रंप की इंटरनेशनल फजियत होने वाली है। आपको बता दें शिवानी, इसी फजियत से बचने के लिए जब पहले इस्लामाबाद में बातचीत का दौर ऑर्गेनाइज किया गया तो अचानक से डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर करके भाग खड़े हुए जब ईरान बातचीत की टेबल पर नहीं आया और ईरान ने झुकने से साफ इनकार कर दिया, तो मजबूरन डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अनिश्चित काल के सीज फायर का ऐलान किया गया है। फिलहाल पहले तो सीज फायर का ऐलान कर दिया गया था और अब जब शुक्रवार की बातचीत में ईरान शामिल नहीं होगा तो डोनाल्ड ट्रंप का क्या होगा और अमेरिका का अगला एक्शन क्या होगा और ईरान अपना इंतकाम कैसे लेगा, ये देखना होगा।
तो सीज फायर से लेकर हॉर्मूज पर ब्लॉकेड में फेल हो चुके ट्रंप क्या शुक्रवार को ईरान को बातचीत की टेबल पर लाने में कामयाब हो पाएंगे, या फिर ये जंग और खतरनाक मोड़ पर आने वाली है? इस सवाल के जवाब पर, इस पूरी चर्चा पर आपको क्या लगता है, अपनी राय बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, ज्वाइन कीजिएगा। देखते रहिए 4 PM। नमस्कार।